दोस्तों डोंट फियर, सारे डाउट होंगे क्लियर क्योंकि ये कुमार सर की क्लास। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका कुमार सर और हम आज आपके लिए लेके आए हैं टेक्नोमेट्री को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई करते हुए। तो देर ना करते हुए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, हर बार की तरह कुछ नया सीखेंगे। हमारे पास अगर क्वेश्चन आता है जैसे इस तरीके से 3 sec थीटा बराबर 5, 3 sec थीटा बराबर 5, तब आप फाइंड कीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी आए तो कुछ नहीं करना, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस सारा क्वेश्चन का सारा मामला, सारा माजरा जो है आपके इसी में है, यानी कि 3 sec थीटा इक्वल टू 5 में। इसी को हम सरल कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं, बस हमारा क्वेश्चन पिछले के जैसा नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ पर करते हैं 3 sec थीटा इक्वल टू 5। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या कि 3 और sec के बीच में कोई सिंबल नहीं है। तो दोस्तों अगर किसी भी संख्याओं के बीच में सिंबल नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि आपस में गुणा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं 3 sec थीटा जो है आपस में क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। तो मतलब ये हुआ कि बराबर के इस साइड लेके जाएंगे। तो जैसे पीछे हमने हम बता चुके हैं कि जो चीजें जो है बराबर के इस साइड अगर प्लस में उस साइड लेके जाते हो तो माइनस में हो जाता है, माइनस में होता है तो प्लस में हो जाता है, गुणे में होता है तो भाग में हो जाता है, भाग में होता है तो गुणे में हो जाता है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 3 और sec जो है आपस में गुणा कर रहे हैं। तो 3 को अगर इधर हम ट्रांसफर करते हैं तो ये भाग कर लेगा, यानी कि इधर बचेगा sec थीटा और sec थीटा इक्वल टू बचेगा हमारा 5/3। अब ये सर हमारा हो गया sec थीटा इक्वल टू 5/3, यानी कि हमारा नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। यानी कि अब हम पाइथागोरस की परिमेय लगा देंगे, फटाक से हमारा आंसर फाइंड होके चला आएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पर फटाक से इसका फिगर बना देते हैं। और चूंकि sec थीटा बराबर क्या होता है, sec थीटा बराबर होता है आपका, ये होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। क्यों सर, sec थीटा जो होता है वो आपके cos थीटा का अपोजिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कर्ण बटे आधार हो जाएगा और कर्ण की वैल्यू हमारी 5 है और आधार की वैल्यू 3 है। ठीक है, अब इस तरीके से हम यहाँ के फटाक से इसका 3 हैंड फिगर बनाते हैं। फिगर बनाने के बाद आपको समझा देते हैं। ये ना हमारा फिगर बनके तैयार हो गया। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी एंड ये हो गया सी। हम देख रहे हैं क्या कर्ण है, सर कर्ण हमारा कितना है, 5 है, कर्ण हमारा 5 है। चलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू हमारी 5 है। ठीक है, इसके बाद में आधार की वैल्यू कितना है, बेस की वैल्यू हमारी कितना है, ये हमारे है 3। ठीक है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 है। यानी कि हमको लंब की वैल्यू फाइंड करना है। तो सर हम लंब की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। चलिए किसके माध्यम से, पाइथागोरस की परिमेय के माध्यम से। पाइथागोरस की परिमेय लगा देते हैं। अब इसको आप लोग जान गए हैं क्योंकि 2-3 वीडियो में आप देख चुके हैं, सीख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पाइथागोरस की परिमेय लगाएंगे। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है ना, अब हमको निकालना किसकी वैल्यू है, हमको लंब की वैल्यू निकालना है। इसका मतलब लंब की वैल्यू को यहाँ पर ऐसे पकड़ के रखेंगे, आधार को ले जाके उधर शहीद कर देते हैं। ठीक है, नहीं वो वाला शहीद नहीं, शहीद का मतलब घटा देते हैं या भाग कर देते हैं, वो वाला शहीद। चलिए ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। माइनस क्यों हो गया सर, क्योंकि यहाँ पर प्लस के साथ था और हम पीछे बता चुके हैं कि प्लस के साथ अगर यानी कि मतलब इसको बराबर के दूसरे डायरेक्शन में लेके जाते हो तब आपका चिन्ह जो होता है चेंज हो जाता है। यहाँ पे बचेगा हमारा लंब स्क्वायर, क्योंकि लंब में हम कोई चेंजेस किए नहीं है। कर्ण की वैल्यू कितना है भाई, 5 है, तो कर्ण की वैल्यू 5 यानी कि 5 का स्क्वायर हो गया। माइनस आधार की वैल्यू कितना है, 3 है, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो गया इक्वल टू यहाँ पर लंब का स्क्वायर। ऐसे ही चलने देते हैं। 5 यानी कि मतलब 5 का स्क्वायर जो आएगा 25 आएगा और माइनस आएगा 3 की वैल्यू जो आएगी 3 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा लंब का स्क्वायर। ठीक है, लंब का स्क्वायर आ जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे 25 में से 9 जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 16 और 16 बराबर हो जाएगा आपके लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब हम देख रहे हैं सर यहाँ पे लंब का स्क्वायर है, तब क्या करते हैं, इसको फटाक से दोनों को तरफ, दोनों साइड को जो है अंडर रूट में डाल देते हैं। चलिए फटाक से अंडर रूट लगा दिए। अंडर रूट लगाने के बाद इससे बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 16 से बाहर आएगा आपका 4, 16 से बाहर आ गया 4 और यहाँ से क्या आ जाएगा, यानी कि लंब का स्क्वायर है। तो मतलब ये हुआ कि लंब में 2 भाई हैं, स्क्वायर का मतलब 2 भाई हैं, एक भाई को अंडर रूट खा गया, एक भाई बाहर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये हमारा लंब हो गया। यानी कि लंब की वैल्यू हम कितना फाइंड करके लेके आए, लंब की वैल्यू हम 4 फाइंड करके ले आए। अब दोस्तों करना क्या है, हमको tan के वैल्यू फाइंड करना है, tan थीटा। देन फाइंड करेंगे क्या, tan थीटा। ठीक है ना, tan थीटा बराबर क्या होता है भाई, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। और सर लंब हम कितना फाइंड करके लेके आए हैं, 4 लेके आए हैं। आंख बंद करो, फटाक से 4 हो गया। उसके बाद में आधार हमारा 3 फाइंड किए ही है, 3 हो गया हमारा। अब ये हमारा हो गया tan थीटा।
सारा खेल स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब क्वेश्चन जो है नॉर्मल हो गया, क्योंकि यहाँ पर tan ए थीटा पूछ रहा है, tan थीटा ये भी है, tan थीटा ये भी है, ठीक है। आगे देखते हैं, मान रखने पर चलो मान रख देते हैं भाई, काम खत्म कर देते हैं। लिखा गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलिए रखना शुरू कर देते हैं मान। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा यानी कि tan थीटा की वैल्यू कितना लेके आए हो, 4/3 लेके आए हो सर, 4/3 लेके आओ tan थीटा की वैल्यू, और या कह रहा है tan का स्क्वायर कर दो यानी कि 2 भाई कर दो। चलो 2 भाई कर दिए, ठीक है, स्क्वायर लग गया, स्क्वायर लगा दिए। आगे बढ़ते हैं, 1 प्लस यहाँ पर कह रहा है tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा की वैल्यू हम क्या लेके आए, 4/3 लेके आए हैं। इसका भी कर देते हैं स्क्वायर। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 4 चौके 16 आ जाएगा, और बटे 3 त्रिके 9 आ जाएगा। फिर बटे आएगा 1 प्लस 4 चौके 16 हो जाएगा, और 3 त्रिका 9 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 9 है। आगे बढ़ते हैं, अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। तब हम देख रहे हैं सर ये जो है माइनस के साथ है, अगर गुणे के साथ होता तो ये जो है अंश के साथ जाता, लेकिन माइनस और प्लस में होता है, तब इसकी जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, और माइनस है तो घटा देंगे इसके साथ, और अगर प्लस है तो उसके साथ जोड़ दिया जाता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं माइनस है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या भाई, यहाँ पर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9 एकम 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 एकम 9 हो जाएगा, माइनस 16 बटे आ जाएगा फिर से यही 9, ठीक है, बटे फिर से 9 आ जाएगा, सॉरी 9 आ जाएगा, और पूरा का बटा कितना आएगा, पूरे का बटा आएगा 9 एकम 9 प्लस 16, ठीक है, 9 एकम 9 प्लस 16 बटे फिर से 9 आ जाएगा। आगे देखते हैं, 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, क्योंकि 9 में से 16 तो घटेंगे नहीं, तो 16 में से 9 घटा देते हैं, और 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। बड़ी संख्या के साथ माइनस का सिंबल है तो माइनस का सिंबल लगाए, बटे 9 आ गया। बटे फिर क्या करेंगे, 9 और 16 को जोड़ोगे तो 25 आ जाएगा, और 25 बटे 9 हो जाएगा। देख रहे हैं सर, एक भिन्न ये रहा और एक भिन्न ये रहा, यानी कि हमारे पास 2 भिन्ने हैं, ठीक है। 2 भिन्ने जब एक साथ होती है तो क्या करते हैं, निचवा वाली भिन्नियों को उठा के ले जाके पलट देते हैं। मतलब अगर वो पैर के बल से खड़ा है तो उसको उठा के सर के बल से खड़ा कर दो, ठीक है, खोपड़िया से बल से खड़ा करके तो कुटिए दो, हाँ ऐसे कुटिए दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सेम ऐसे प्रोसेस करेंगे क्या, कि इसको पलट देंगे, रोटेट कर देंगे, पलट देंगे, पलटने पे क्या आएगा 7/7 हो जाएगा 9, और यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल हो जाएगा, क्योंकि अभी ये भाग कर रहा है, और जब इसको पलट देंगे तो इसके साथ साथ जो है क्या हुआ कि जैसे जेब में अगर हम ये चौक, जेब भैया नहीं है भाई, चलो कोई बात नहीं, चौक को अगर हम ऐसे रखते हैं जेब में, और उसके बाद जब ऐसे झुक जाते हैं तो चौक देखिए गिर गया, ठीक है ना, मतलब ये हुआ कि जो चौक ऊपर था वो जमीन पर पहुंच गया, ठीक है। इसी तरीके से ऐसे इसको करना है कि मतलब इसके साथ जो है क्या हुआ कि भाग के साथ जो है गुणे का सिंबल लगा हुआ था, जैसे पलट दिया इसको तो भाग जमीन पर गिर गया और गुणा ऊपर आ गया, ठीक है। तो यही प्रोसेस हुआ, भाग जमीन पर चला गया और गुणा ऊपर आ गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9/25 हो जाएगा, यानी कि भिन्नवा को पलट दिए हैं। भिन्न को पलटने की वजह से ही ये जो है मल्टीप्लाई का सिंबल लगा है। यहाँ पर देख रहे हैं 9 से 9 कट गया, और हमारा आंसर क्या है सर, -7/25 आ गया, ठीक है। ये हमारा आंसर फाइंड करके आया। तो इस तरीके से हम आसानी से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर क्या किए हम, 3 sec थीटा इक्वल टू 5 था, तो यहाँ पर जो 3 मल्टीप्लाई कर रहा था उधर जाके डिवाइड कर दिया, sec थीटा का मान आ गया। उसके बाद पाइथागोरस की प्रमेय लगा के यहाँ पर लंब की वैल्यू फाइंड कर लिए। लंब की वैल्यू फाइंड करने के बाद फिर tan थीटा का मान निकाल लिए, और उसके बाद स्क्वायर कह रहा था स्क्वायर करते चले गए, उसके बाद में इसको सोल्यूशन निकाल दिए। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में नए कमाल और धमाल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।